अरे बहू, अभी तक तो नहाई नहीं और तूने ये कपड़े क्या पहने हुए हैं? अरे मम्मी जी, वो ना मैं सारे कपड़े धोने के लिए लेके जा रही थी, तो मैंने इस वजह से ये कपड़े पहन लिए ताकि मैं सारे कपड़े भी धो लूं और मेरे कपड़े गंदे भी ना हो। अच्छा, तू जल्दी से नहा धो ले, फिर उसके बाद तुझे पता है ना कि आज हमने मार्केट भी जाना है। बहू, तूने रामू को देखा क्या? मैंने उससे खाना बनवाना है। नहीं मम्मी जी, मैंने तो देखा नहीं है, शायद हाँ किसी काम से बाहर गया होगा वो। ये भी ना कभी भी कहीं जाएगा बता के नहीं जाता, परेशान और हो जाती हूँ मैं। मालकिन, आज तो मैं बच गया, लेकिन अगर बड़ी मालकिन मेरे को पकड़ लेती ना तो न जाने मेरे साथ क्या ही करती और मेरी आज नौकरी भी चली जाती। देखो मालकिन, आपकी ना ये हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। घर में सब होते हैं फिर भी आप मुझे अपने कमरे में बुला लेती हो। देखो अब ना आगे ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, आप ना कुछ करके मुझे यहाँ से निकालो। अरे रामू, तू क्यों टेंशन ले रहा है? जब तक मैं हूं ना तो तेरे ऊपर आंच तक नहीं आ सकती। खैर तो रुक, मैं देखती हूँ कि तुझे कैसे इस कमरे से बाहर निकालूं। अरे बहू, तूने मेरी दवाई देखी? मैं सारा ढूंढने में लगी, मेरे को मिली ही नहीं दवाई। नहीं मम्मी जी, मैंने तो आपकी दवाइयाँ नहीं देखी। आप देखिए ना, शायद आपकी ड्रॉर में रखी होगी। कहीं तुम्हारे कमरे में तो नहीं है? एक बार देखो। नहीं मम्मी जी, आप एक काम करिए, मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद दवाइयाँ ढूंढ के देती हूँ आपकी। ठीक है। लगता है बड़ी मालकिन को ना हमारे ऊपर शक हो गया है। उनको शायद पता लग गया है कि मैं आपके कमरे में हूँ। लगता है आज तो मैं पकड़ा ही जाऊंगा। रामू, तू ना शायद बिल्कुल सही बोल रहा है, पर तू ना चिंता मत कर। तू एक काम कर, तू ना मेरे कमरे में ही रुक, मैं ना सही मौका देख के तुझे इस कमरे से बाहर निकाल दूंगी। अभी ना मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, तो थोड़ी देर वेट कर। ठीक है मालकिन। राहुल, तुम यहाँ, तुम तो ऑफिस गए थे ना, तो तुम कब आए फिर? श्रेया, तुम मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि ये रामू हमारे बेडरूम में क्या कर रहा था? वो राहुल, ये ना मेरे कमरे में साफ सफाई करने के लिए आया था बस। सफाई? 4 घंटे से तेरे कमरे की सफाई नहीं हो रही है? तुझे क्या लगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है? मैंने उसी वक्त दरवाजे के पीछे रामू को देख लिया था। मैं तुरंत बाहर आई और अपने बेटे को कॉल किया और उसको यहाँ बुलाया। हेलो, हाँ बेटा, तू जल्दी से घर आ जा। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि रामू बहू के कमरे में है। तू जल्दी से आ जा बस। हाँ। मुझे नहीं पता था श्रेया कि तुम मेरे पीठ पीछे इस रामू के साथ चक्कर चला रही हो। अरे अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं सच में तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल देता। वो तो अच्छा हुआ मेरी माँ ने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, वरना ना जाने ये तुम्हारा झूठ कब तक चलता। और श्रेया, आखिर मैंने कमी क्या छोड़ी थी? अरे हर चीज़ दी तुम्हें मैंने। तुम्हें पैसा चाहिए था, पैसा दिया। तुम्हें नया घर चाहिए था, वो भी लेके दिया। फिर भी तुमने मेरे को धोखा दिया। नहीं श्रेया, अब ना तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे बारे में बताऊंगा और फिर देखता हूँ वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। और ये इसने तो हद ही पार कर दी। जिस थाली में खाया उसी में ही छेद कर दिया। अरे इसको हमने घर का सदस्य समझा था और इसने तुम पे नजर रखी। खैर, इसमें इसकी गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारी है, क्योंकि तुमने इसको अंदर अपने बेडरूम तक आने दिया। खैर, अब तो इसको मैं ना पुलिस के हवाले करूंगा, वो ही इसकी अकल ठिकाने लगाएगी। अरे बस करो राहुल, बहुत बोल लिया तुमने। तुम जानना ही चाहते हो ना सच क्या है, तो मैं बताती हूँ। ये ना कोई इस घर का नौकर नहीं है और ना ही इसका नाम रामू है, इसका नाम शिबू है। और ये तो मेरी वजह से यहाँ एक नौकरों की तरह जिंदगी जी रहा है, क्योंकि हम दोनों ना शादी से पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर मेरे घर वालों ने ना इससे मेरी शादी नहीं करवाई, क्योंकि ये बहुत गरीब था। और राहुल, इसका ना इस दुनिया में कोई भी नहीं है मेरे अलावा, तो इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। तो मैं ना इससे चोरी छुप के मिलती रही। मुझे लगा कि हम दोनों के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, पर आज जब तुम्हें हम दोनों के बारे में सब कुछ पता ही चल गया है, तो मैं तुमसे और झूठ नहीं बोलूँगी राहुल। हाँ भाई, श्रेया जो भी बोल रही है ना बिल्कुल ठीक बोल रही है, और इसमें ना इसकी कोई भी गलती नहीं है। सारी गलती ना मेरी है। अगर आपको सज़ा देनी है ना तो मुझे दो, आप भले ही मुझे पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन इसमें ना श्रेया की कोई भी गलती नहीं है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अगर आपकी जगह मैं भी होता ना तो मेरे को भी बहुत बुरा लगता। बेशरम, तुझे जरा सी भी शर्म? नहीं माँ,
कुछ मत बोलो इसे। और श्रेया, मुझे एक बात बताओ, जब तुम इससे प्यार करती थी और शादी से पहले तुम दोनों का चक्कर चल रहा था, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तुम मुझे एक बार बता तो देती, मैं नहीं करता तुमसे शादी, कुछ ना कुछ झूठ बोल देता वहां पर। अब ना तुमने अपनी भी जिंदगी खराब करी है और साथ में मेरी भी। तुमने कहीं मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है श्रेया। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी खुशियां इसके साथ है ना तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम जा सकती हो इसके साथ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी आंखों में ना आंसू नहीं देखना चाहता। अगर आज मैं तुम्हें रोक भी लूंगा ना तो तुम किसी न किसी बहाने से इससे ज़रूर मिलोगी और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तुम ना दोनों अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। और हाँ, इसकी आंखों में ना कभी आंसू मत आने दियो, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये कभी उदास हो। बहुत प्यार करता हूँ इससे मैं।